Hello students, how are you? Hope you are fine. Today we are going to do worksheet number 7 for class 8, subject English. Here you have to write your name and the name of class teacher. You have to write here. Below this you have to write the subject teacher's name. This is the part 3 of lesson Tsunami. It is said that animals have special power and can sense danger. Let us read about animals behavior. बच्चों आपको पता होगा कि एनिमल्स के पास कुछ स्पेशल पावर होती है. जैसे आपने किसी के घर में अगर डॉग वगैरह है तो आपने देखा होगा कि उसको पहले से ही पता चल जाता है कि उसका मालिक यानी आप लोग वहां आ रहे हो या कोई नया व्यक्ति आ रहा है तो उसको पहले ही पता चल जाता है. तो यहाँ पर एनिमल्स बिहेवियर के बारे में इस वर्कशीट में दिया हुआ है. तो यहाँ पर हम वही देखेंगे. एनिमल्स बिकम्स रेस्टलेस बिफोर अर्थक्वेक. और एनिमल्स क्या होते हैं, वो रेस्टलेस हो जाते हैं जब भी भूकंप आता है, अर्थक्वेक आता है तो एनिमल्स क्या हो जाते हैं, रेस्टलेस हो जाते हैं यानी बेचैन हो जाते हैं. डॉग्स कैन सेंस व्हेन देयर ओनर्स आर कमिंग होम. और डॉग्स क्या, जब भी ओनर घर में आते हैं तब वो क्या हो जाते हैं, उनको पहले ही पता चल जाता है. बर्ड्स फ्लाई थाउजेंड्स ऑफ किलोमीटर टू माइग्रेट. और बर्ड्स क्या करते हैं, कई किलोमीटर तक दूर चले जाते हैं माइग्रेट होकर, यानी एक स्थान से दूसरी जगह चले जाते हैं जब वो देखते हैं कि कोई डिजास्टर आ रहा है या कोई सुनामी या अर्थक्वेक इस तरह की कोई घटना होने वाली है. यहाँ देखिए, द सुनामी किल्ड 1,50,000 people, but only a few animals died. In part 3 of this lesson, you will read how animals saved themselves. तो यहाँ देखिए, इसमें ये न्यूज़पेपर की कटिंग की हेडलाइंस ही है बच्चों. यहाँ देखिए, यहाँ एक हेडलाइंस दी हुई है कि सुनामी की वजह से 1,50,000 लोगों की जान गई, जबकि केवल कुछ ही एनिमल्स जो हैं वो मरे. तो इतने सारे लोगों की जान गई और एनिमल्स की कम. क्यों ऐसा हुआ? क्योंकि अभी हमने देखा कि वो उनके पास स्पेशल पावर होती है सेंस करने की. ठीक है, वो डेंजर को पहले से ही सेंस कर लेते हैं. यहाँ देखिए, बिफोर द जायंट वेव स्लैम्ड इनटू द कोस्ट इन इंडिया एंड श्रीलंका. जब देखिए जायंट वेव आई थी यानी सुनामी जब आई थी, हम लोगों ने पहले से पढ़ा है, तो उसी वक्त उससे पहले ही क्या हुआ, स्लैम्ड का मतलब था जोर से टकराना, है ना. तो बिफोर द जायंट वेव स्लैम्ड इनटू द कोस्ट ऑफ इंडिया एंड श्रीलंका. तो इंडिया के कोस्ट और श्रीलंका के कोस्ट पर से जब सुनामी टकराई थी उस समय क्या हुआ, वाइल्ड एंड डोमेस्टिक एनिमल्स सीम्ड टू नो what was about to happen. तो उन्होंने जितने भी वहां पर वाइल्ड एनिमल्स थे या डोमेस्टिक एनिमल्स थे, उनको पहले से ही अंदाजा हो गया था कि क्या होने जा रहा है. They fled to safety. और इसलिए फ्ली की थर्ड फॉर्म या सेकंड फॉर्म फ्लेड होती है. ठीक है, तो यहाँ सेकंड फॉर्म लगी हुई है. They fled to safety यानी वो वहां से भाग गए. फ्ली मतलब भाग जाना. तो दे फ्लेड टू सेफ्टी, तो सेफ्टी के लिए भाग गए यानी अपनी जान बचाने के लिए भाग गए. अकॉर्डिंग टू आई विटनेस अकाउंट्स. आई विटनेस अकाउंट मतलब आंखों देखी, जिन लोगों ने अपनी आंखों से देखा, जो वहां पे आई विटनेस थे, उनके अकॉर्डिंग क्या हुआ, एलिफेंट्स स्क्रीम्ड एंड रैन फॉर हायर ग्राउंड्स. तो एलिफेंट्स ने क्या किया, वो चिंघाड़ने लगे और हायर ग्राउंड्स की तरफ भाग गए. डॉग्स रिफ्यूज टू गो आउटडोर्स. और डॉग्स ने बाहर जाने से मना कर दिया, मतलब वो बाहर नहीं निकल रहे थे. फ्लेमिंगोज अबैंडन देयर लो लाइंग ब्रीडिंग एरियाज. और फ्लेमिंगोज जो थे उन्होंने क्या किया, जो लो लाइंग ब्रीडिंग एरियाज है जहां पर वो प्रजनन करते हैं यानी बच्चों को जन्म देते हैं, ब्रीडिंग एरियाज वो होता है, तो उस एरिया को उन्होंने अबैंडन कर दिया यानी छोड़ दिया, लीव कर दिया, है ना.
तो अबंडेंट मतलब लीव। तो फ्लेमिंगोज ने क्या किया, लो लाइंग ब्रीडिंग एरियाज को छोड़ दिया। एंड जू एनिमल्स रिफ्यूज्ड इनटू देयर शेल्टर्स एंड कुड नॉट बी एंटिस्ड टू कम बैक आउट। और जो जू एनिमल थे उन्होंने क्या किया, वो रश करे कहाँ, शेल्टर की तरफ, यानी अपने अपने शेल्टर की तरफ दौड़ने लगे और उन्होंने भी बाहर आने से मना कर दिया, यानी वो भी बाहर नहीं आ रहे थे। Many people believed that animals possess a sixth sense and know when the earth is going to shake. बहुत सारे लोग ऐसा बिलीव करते हैं, ऐसा मानते हैं कि एनिमल्स के पास अपनी सिक्स सेंस होती है और उन्हें पता होती है कि अभी क्या होने जा रहा है। अर्थ की शेकिंग, अर्थ के अंदर जब भी हलचल होती है तो उससे उन्हें पहले से ही पता चल जाता है कि अर्थ जो शेक कर रही है तो क्या होने जा रहा है। ठीक है बच्चों, some experts believe that animals more acute hearing helps them to hear or feel earth's vibration। और कुछ एक्सपर्ट्स का मानना ये है कि एनिमल्स जो हैं उनके अंदर सुनने की और फील करने की ज्यादा क्षमता होती है। किस चीज को, अर्थ की वाइब्रेशन को, अर्थ की वाइब्रेशन को फील करने की और सुनने की एनिमल्स के अंदर ज्यादा क्षमता होती है। They can sense an approaching disaster long before humans realize what is going on। वो क्या करते हैं, उनको पहले से ही पता चल जाती है किसी डिजास्टर के बारे में, जब ह्यूमन को पता चलती है उससे भी पहले। ठीक है, उन्हें पता चल जाती है। We cannot be sure whether animals have a sixth sense or not। हम श्योर नहीं हो सकते, यानी हमें पक्का पता नहीं है कि एनिमल्स के पास सिक्स सेंस होती है कि नहीं होती है। But the fact is that the giant waves that rolled through the Indian Ocean killed more than 150 lakh people in dozens country। अब यहाँ पर देखिए एनिमल्स के अंदर सिक्स सेंस होती है कि नहीं है, होती है हम श्योर नहीं, लेकिन जो डेटा बताते हैं उनके अकॉर्डिंग क्या है कि जायंट वेव्स ने इंडियन ओशंस में 1.5 लाख लोगों से भी ज्यादा लोगों की जान ले ली। लेकिन एनिमल्स की क्या हुआ, बहुत कम डेथ हुई, जैसे अभी हमने पहले भी पढ़ा है। बट नॉट मेनी एनिमल्स हैव बीन रिपोर्टेड डेड। लेकिन बहुत सारे एनिमल्स की हमें कोई भी न्यूज़पेपर, मैगजीन या टीवी में हमें कोई न्यूज सुनने को नहीं मिली कि बहुत सारे एनिमल्स की जान चली गई। ठीक है बच्चों, समझ में आ गया। अब हम ये करते हैं, सॉल्व करते हैं हम इस वर्कशीट को। After reading the passage, write the animal's reaction in the columns below। यहाँ कुछ कॉलम्स दे रखे हैं। अब हम लोगों ने ऊपर पढ़ा है एनिमल्स के रिएक्शंस, वही एनिमल्स के रिएक्शंस हम लोग यहाँ पर लिखेंगे। जैसे यहाँ पर देखिए जू एनिमल्स का यहाँ दे रखा है, rushed into their shelters and could not be tempted to come out। तो यहाँ पर ये एग्जाम्पल दे रखा है इन्होंने कि जू एनिमल्स क्या करते हैं, वो अपने शेल्टर की तरफ भागने लगते हैं और could not be tempted to come out, और वो बाहर आने के लिए बिल्कुल लालायित नहीं होते हैं। एंटिस्ड, अभी पैराग्राफ में आपने वर्ड पढ़ा था एंटिस्ड, उसी के लिए यहाँ पर वर्ड यूज किया गया है टेम्प्टेड। एंटिस्ड और टेम्प्टेड दोनों का मीनिंग सेम है। एंटिस्ड वर्ड आपने पढ़ा है जू वाले के साथ, देखिए यहाँ लिखा हुआ है। ठीक है, तो एंटिस्ड जो वर्ड है उसका मतलब टेम्पर्ड, टेम्प्टेड। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए एलिफेंट, एलिफेंट ने क्या किया था, पैराग्राफ में देखिए जरा छांटिए तो। यहाँ देखिए एलिफेंट्स ने क्या किया, स्क्रीम्ड एंड रैन फॉर हायर ग्राउंड्स। तो एलिफेंट्स ने क्या किया, स्क्रीम्ड एंड रैन फॉर हायर ग्राउंड्स। ये आप एलिफेंट वाले में लिख देंगे। डॉग्स के लिए क्या लिखेंगे, रिफ्यूज टू गो आउटडोर्स, डॉग ने रिफ्यूज कर दिया था आउटडोर्स के लिए। फ्लेमिंगोज ने क्या किया था, अबेंडेंड देयर लो लाइंग ब्रीडिंग एरियाज। ठीक है, तो बस इसमें यही फिल कर देना है। ठीक है बच्चों, ये हो जाएगा, इसमें कोई प्रॉब्लम। अब आगे देखते हैं सी पार्ट में। देखिए नाउ आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस बाय चूजिंग द करेक्ट ऑप्शंस।
अब यहाँ पर हम चूज करेंगे करेक्ट ऑप्शन इनमें से। द जाइंट वेव्स आर कॉल्ड, जाइंट वेव को हम क्या बोलते हैं? सुनामी, हमने पिछली वर्कशीट में पढ़ा है ना। Another words for the passage that means shake, शेक का दूसरा वर्ड क्या है जो पैसेज में है? वाइब्रेशन। ठीक है, शेक मतलब भी हिलना, वाइब्रेशन मतलब भी हिलना। ठीक है, अब अगला देखते हैं। वेरी फ्यू एनिमल्स डाइड इन द सुनामी बिकॉज, बहुत कम एनिमल्स की डेथ हुई थी सुनामी के दौरान में। क्यों? दे कैन हियर और फील द अर्थ वाइब्रेशन, क्योंकि वो पहले से ही सुन सकते हैं और फील कर सकते हैं क्या चीज? अर्थ की वाइब्रेशन को। ठीक है बच्चों, समझ में आ गया? ओके, थैंक यू।